नमस्कार साथियों, उस दिन हम ये क्वेश्चन करा रहे थे, 55 हो गए थे। अगला हमने यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि काम नहीं कर रहा था। वो एक पिता के 5 पुत्र रमन, अमन, नमन, गमन एवं चमन है। अमन का जन्म 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। नमन रमन से 9 साल बड़ा है। नमन जो है रमन से 9 साल बड़ा है। कौन बड़ा है? नमन बड़ा है। कौन बड़ा है? किससे बड़ा है? रमन से बड़ा है। किससे बड़ा है? रमन से बड़ा है। और अमन से 7 साल छोटा है। अमन से कितना है ये? 7 साल छोटा। जब अमन का जन्म 1968 में हुआ था, कितना हुआ था? 1968 में। अब ये 7 साल छोटा है, तो इसमें ये सन बाद में पैदा हुआ होगा। ये कब पैदा होगा? इसकी संख्या होगी ज्यादा है, कहने का मतलब इसमें प्लस 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? और प्लस 7 करें 1968 में तो कितना आया? 1975 आया। तो नमन का जन्म कब हुआ था? 1975 में। ठीक है ना? अब हमें पता लग गया कि नमन का जन्म कब हुआ? 1975 में। अब देखो, अब यही लाइन है दूसरी। नमन रमन से 9 साल बड़ा है। अब नमन का जन्म कब हुआ था? 1975 में। लेकिन रमन से अमन कितने साल बड़ा है? 9 साल। कितने साल बड़ा है? 9 साल। इसका मतलब रमन क्या है इससे? 9 साल छोटा। बात तो वही है कि नमन बड़ा है 9 साल, तो रमन 9 साल क्या है? छोटा। तो रमन की उम्र के लिए आप 1975 में कितना जोड़ दो? 9। कितना जोड़ दे? तो रमन की उम्र कितनी निकल आएगी? कौन सी सन निकल आएगी? 1984। तो 1900 रमन की क्या है? 1984 है। 1984। ठीक है ना? अगली लाइन देखो। गगन रमन से 3 साल बड़ा है, परंतु चमन से 8 साल छोटा है। गगन जो है वो रमन से 3 साल बड़ा है। अब गगन और रमन की हमने पता लग गई कितनी है? 1984। ये गगन जो है इससे 3 साल क्या है? बड़ा। जब बड़ा है तो इसमें से सन क्या करनी पड़ेगी? 3 घटानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 3 घटानी पड़ेगी। 1984 में से ये घटाए कितना बचा? 1981। तो गगन का जन्म कब हुआ था? 1900। अब आगे, परंतु चमन से 8 साल छोटा है। गगन जो है चमन से कितना छोटा है? 8 साल छोटा है। अब गगन का जन्म कब हुआ था? 1900। अभी 8 साल छोटा है। किससे छोटा है? चमन से। किससे छोटा है? तो चमन का जन्म इससे, यानी कि मतलब है चमन इससे कितने साल बड़ा है? 8 साल बड़ा। कितने साल बड़ा है? तो ये छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक होगा? ये छोटा है तो ये क्या होगा? बड़ा। जब बड़ा होगा तो इसमें कितने हो जाएंगे? -8। कितने हो जाएंगे? कितना आंसर आएगा? 1973। यहाँ कितना आ जाएगा? 1900। यही तो था। अब रमन का जन्म कब हुआ? 1984। अमन का जन्म कब हुआ? 1968। और नमन का जन्म कब हुआ? 1975। और गगन का जन्म 1900 और चमन का जन्म 1900। यहाँ तक हो गया ना? ठीक है ना? रमन का जन्म 1984, अमन का जन्म 1968, नमन का जन्म 1975, गगन 1981 और चमन 1900। अब इसमें क्वेश्चन है, अमन नमन से कितना बड़ा है? क्वेश्चन है, अमन चमन से ये होगा 56वां क्वेश्चन। कौन सा? 56। कितना बड़ा है अमन चमन से? अब अमन चमन से देखना। अमन का जन्म कब हुआ? 1968 में। चमन का जन्म कब हुआ? 1973 में। कितना बड़ा हो जाएगा ये? कितना बड़ा हो जाएगा? अमन 1968 और चमन 1900। कौन बड़ा है इसमें? अमन बड़ा। कौन बड़ा है? अमन बड़ा। कितने साल बड़ा है? 5 वर्ष। कितने वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा।
अगला क्वेश्चन था, रमन और चमन में कितने वर्ष का अंतर है? रमन और चमन में देखिए कहाँ ये करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया रमन का जन्म 1984, अमन का जन्म 1968, चमन का जन्म 1975, गगन का जन्म 1981 और चमन का 1900। अब क्वेश्चन कर रहा था अमन रमन से कितना बड़ा है? ऑप्शन होगा 3 वर्ष आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा, 7 वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। अब हमें अमन लेना, क्या लेना है? अमन का जन्म कब हुआ था? 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। चमन का जन्म कब हुआ था? 1973 में। 1900 बड़ा कौन? 1968 वाला 73 वाला? 1900 कितने साल बड़ा? 68, 69, 70, 71, 72 और 73। कितने वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष। नहीं तो 1973 में से घटा दो, कितने वर्ष आ जाएगा? 5 वर्ष। 13 में घट गए 5, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5 वर्ष। कितने वर्ष बड़ा है वो? 5 वर्ष। ठीक है ना, समझ गए? बस क्वेश्चन है आपने ये सिंप्लीफाई कर दिया। इसका 57 का क्वेश्चन देखो, 57 में कौन सा है? रमन और चमन में कितने वर्ष का अंतर है? रमन और चमन में कितने वर्ष का अंतर है? रमन और चमन में कितने वर्ष का अंतर है? आपसे बोलो इसके। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। अंतर पूछा, बड़ा छोटा नहीं पूछा है, अंतर पूछा है। रमन और चमन, रमन कौन सा? ये। अब रमन के नीचे हल करने को क्या लिख दिया? 1900। क्या लिख दिया? 1900। और चमन को क्या लिख दिया? 1900। या कितने वर्ष का अंतर आया? 11 वर्ष का। 84 में से 73 घटा दो, कितने वर्ष का अंतर आया? 11। अच्छा बड़ा कौन है, रमन या चमन? चमन बड़ा, क्योंकि चमन का जन्म कब हुआ? 1973। जिसकी जितनी पुरानी सन वो उतना बड़ा ज्यादा। ठीक है, जितनी पुरानी सन होती है वो उतना ही बड़ा होता है। तो 73 ऑप्शन कितना आ जाएगा? 11। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल है अमन के अतिरिक्त कौन लीप वर्ष में पैदा हुआ? पैदा आपका क्या है? रमन, गगन, रमन। आपका देखो अमन के अतिरिक्त कौन लीप वर्ष में पैदा हुआ? लीप वर्ष कौन सा होता है? जो 4 से सन कट जाए, विभाजित हो जाए। इसमें कौन कौन से 4 ऑप्शन है? रमन, गगन, चमन और गगन। अब लीप वर्ष देखना है, कौन सा वर्ष देखना है? लीप वर्ष देखना है। देखो ये है रमन 1984, 4 से कट रही संख्या, 4 से कट। रमन 1984, रमन का जन्म हुआ था 1984 में, अमन 1968। अमन तो है ही 1968 में, उसको तो छोड़ ही दो।
और नमन 1975, गगन 1985। नमन 1975 और गगन 1981। चमन 73 है, चमन 73, नमन 75। अब कौन सी संख्या 4 से कट जाएगी? कौन सी संख्या 4 से? देखो इसके 75 लिखा, 5 है, 4 से कटेगी नहीं। 4 से 73 लिखा, कितना लिखा? 73, ये भी 4 से नहीं कर सकती। ये 81 लिखा, ये भी 4 से नहीं कर सकती। बचा कौन? 1984। आप कट करके देख लो। 4 चौक 3 8 हुए, 4 नेम 4 छंग। तो लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1900। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें हमारे 366 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। और जो सन हमारी 4 से कट जाए उसे कहते हैं लीप। देखिए अगला लीप। गगन किस सन में पैदा हुआ था? गगन किस सन में पैदा हुआ था? बताओ कौन सी सन थी? गगन 1900। एक बार इसको हल कर लिया तो हो जाएगा। पांचों भाइयों में ये देखो पहले वाली मध्य क्रम पर कौन है? ऑप्शन हो गए 4। ऑप्शन से मतलब नहीं, आप क्रम से लिखते चलेगा। ये समझ लो, पांचों भाइयों में मध्य क्रम कौन है? मतलब बड़ा, छोटा, नीचे से छोटा, फिर बड़ा। मतलब पांचों भाई लिखो पहले आप, उसमें सन के अनुसार लिखते चले जाओ। पहले सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा। यहाँ पे लिखो बड़ा और नीचे क्या लिख लो आप? तो बड़ा कौन होगा? जो सबसे पुरानी सन में पैदा हुआ होगा। 1968। 1968 के बाद 1973 किसका है? 1968 अमन का। अमन 1973 किसका है? चमन। 1973 के बाद नमन। 1975 के बाद गगन। और 1984 सबसे बड़ा कौन? अमन। सबसे छोटा कौन? नमन। बीच का कौन? नमन। बीच का कौन? ऊपर से दूसरे नंबर पे कौन? नीचे से दूसरे नंबर कौन? गगन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? नमन। क्या आ जाएगा ऑप्शन? 7 सवाल हो गया। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कराते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन होंगे तो हल करते हैं। एक वृत्त गोले में क्रमशः 5 लड़कियां। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां। पहली सीमा, रमा, मधु, शीला और कितनी लड़कियां हैं? हमने बना लिया जनरली इस तरह से, हमने गोला बना लिया। क्या बना लिया? हमें पता नहीं कौन कहाँ बैठा, भी केवल नाम लिख दो। आप गोले में बैठी हैं, आप गोले चलो बाद में बनाते, पहले आप लड़की के नाम लिखो। सीमा, रमा, मधु, शीला और एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठी। मतलब सब लोग इस तरह, जैसे हमारा मुंह जा रहा है तो इस तरह मुंह होगा, इस तरह मुंह होगा। सब लोग अंदर की ओर मुंह करके और बैठे हैं। ठीक है। शीला के दाईं ओर मधु और बाईं ओर रीता बैठी। अब हम इसको देखो बना लेते हैं, थोड़ा सा कठिन है इसको। अगर मान लिया हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे, इस तरह बैठे हैं, एक ऊपर से बैठेगा तो इसे शो नहीं कर सकते। यहाँ पर इधर मुंह होगा इनका, एक मान लिया, एक का इधर मुंह होगा इनका, 2
इधर में होगा 3 4 और ये बैठी है 5। हमने मान लिया यहाँ से शुरुआत करी। सीधा के दाईं ओर अगर लिया यहाँ पर क्या है सीधा, यहाँ पर क्या है सीधा, क्या है यहाँ पर, तो इसके दाईं ओर, दाईं मतलब इधर, दाया मतलब सॉरी दाया मतलब इधर और बाया मतलब इधर। ये दाया है, अगर इधर मुंह करके बैठेगी तो ये क्या हो गया दाया और ये क्या हो गया, ठीक है, ये दाया इधर लिख दिया। दाएं और सीधा के देखिए दाया इधर ही होगा क्योंकि हम इस तरह से बैठे ना, इस तरह से बैठे हैं तो हमारा दाया ये और बाया ये, इसीलिए मैंने ये दो बना दिए कि मूंछ का कहाँ है अंदर की ओर। जब अंदर की ओर है तो दाया इधर और बाया, तो दाईं ओर कौन बैठा है मधु, तो मधु कहाँ जाएगी, हल करके देख लेते हैं, ठीक है। मधु और बाईं ओर रीता बैठी है और बाईं ओर ये यहाँ पर क्या जाएगी रीता, क्या जाएगी रमा, मधु और रमा जो है अब ये पता नहीं है, इसका दाया यहाँ तक ये है, इसका बाया यहाँ तक ये है। अब यहाँ पे पता लगा लिया कि यहाँ कहीं पर बैठी है, लेकिन एक्यूरेट असली इनकी जगह नहीं पता कहाँ बैठी है, अभी बता रहे। रमा मधु और सीमा के बीच में बैठी है। रमा जो है मधु और सीमा, रमा जो है मधु और सीमा बैठी, रमा जो है मधु और सीमा के बीच में बैठी है। यहाँ मधु है, यहाँ कहाँ है मधु, ये तो मधु ये हो गई। देखिए अब ये हो गया यहाँ तक, रमा मधु और सीमा के बीच बैठी है। रमा जो है मधु और सीमा, मधु क्या हो गई ये मधु हो गई। अब रमा बैठी मधु और सीमा के, तो एक के मधु के बीच में आ जाएगी और इधर मान लिया हमने क्या किया सीमा, क्या कर दिया हमने यहाँ पर सीमा, बीच में कौन बैठा है रमा, बीच में कौन बैठा है रमा, ये जो रमा है वो मधु और सीमा के बीच में बैठी है। अब आगे है सीमा के दाईं ओर रीता बैठी है, सीमा के दाईं ओर रीता बैठी, सीमा के दाईं ओर रीता। अब सीमा देखो, सीमा ये है, दाईं ओर का मतलब क्या है सीधा हाथ, अगर हम इस तरह इधर बैठे, इस तरह बैठे इधर मुंह करके तो हमारा दायां किधर हो जाएगा, तो अगर इसका मुंह इधर है, इस तरह मुंह है, अंदर की ओर मुंह है, तो इधर इसका क्या हुआ जे बायां, क्या हुआ जे, और ये क्या हुआ इसका दायां, हुआ नहीं हुआ। 5 लड़कियां अगर खेलें आपस में, लड़के खेलें अंदर मुंह करके, तो इसका इधर वाला बायां, इधर वाला दायां, तो दाईं ओर कौन बैठा रीता बैठी है, सही है ना। इसका मतलब हमारी ये जो लिखा था ये बदल या कुछ भी लिखा था क्वेश्चन, ये हमने क्या कर लिया इसको सरल भाषा में कर दिया। कौन किधर बैठा, रमा मधु शीला, शीला मधु रमा सीमा और रीता। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन तक हो गए, 61वां क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या है। मधु के बाईं ओर कौन बैठा है, मधु के बाईं ओर अब मधु के बाईं ओर कौन बैठा, कौन बैठा, अब मधु ये है, उसके बाईं ओर बाया किधर, अगर हम इधर पहुंच जाए मधु की तरफ इधर पहुंच जाए तो बाया किधर हो गया इधर, और दाया किधर, तो बाईं ओर कौन बैठा है, कौन बैठा है, ऑप्शन लिख के ऐसे मारते हैं आंसर इसका सीधा, क्या जाएगा ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, रीता और रमा के मध्य कौन बैठा, रीता और रमा के मध्य कौन बैठा, रीता और
रमा के मध्य कौन बैठा है? कौन बैठा है? रीता और रमा के मध्य कौन है? सीमा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम यहां तक? सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है? सीमा के सीमा के बाईं ओर कौन बैठा? सीमा कहाँ है? इसके बाईं ओर कौन बैठा? बाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है ना? कितना हो गया? 63। ठीक है, 64वां क्वेश्चन क्या है? सीधा और सीमा के मध्य कौन बैठा? सीधा और सीमा के मध्य कौन बैठा? सीधा और सीमा के मध्य कौन बैठा? बताओ। सीधा और सीमा के मध्य कौन बैठा है? इसके बीच में कौन है? दोनों के बीच में रीता। कौन है? रीता। कौन है? देखिए, इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। रमा के बाईं ओर कौन बैठा है? रमा के बाईं ओर कौन बैठा है? रमा कहाँ है? ये इसके बायां। अगर हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो बायां किधर हो जाएगा? इधर। दायां किधर? इधर। तो बाईं ओर कौन बैठा है? मधु। कौन बैठा है? ठीक है ना? रमा और शीला के मध्य मधु। रीता और रमा के मध्य सीमा। सीमा और शीला के मध्य रीता। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी। इसके बायां इधर, दायां इधर। इसका दायां इधर, बायां। इसका इधर, दायां और इधर। समझ गए? समझ गए? ये सब क्वेश्चन आपको हल करने कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि एक पूछेगा, इनके मध्य पूछेगा। हो सकता है इनके मध्य पूछ ले। मधु और सीमा के मध्य पूछ ले। कौन बैठा है? रमा। कौन बैठा है? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नेक्स्ट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें और देखते हैं। अभी हो सकता है अगला क्वेश्चन हो। देखिए, ये हमारा था एक पंक्ति में 25 व्यक्ति खड़े हैं। कितने व्यक्ति खड़े हैं? 25 व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति आगे से 12वें स्थान पर, आगे से 12वें स्थान पर है, तो पीछे से हमें किस स्थान पर होगा? 25 करने हैं आपको। कितने करने हैं? अगर हम यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है, 25 हो गए। आगे से 12वें स्थान पर है। अब आगे से 12वें स्थान पर कौन बैठा है? एक व्यक्ति आगे से 12वें स्थान पर, यहाँ से 12वें स्थान पर है। ये हो गया 12वें स्थान पर। तो पूछा भाई पीछे से किस स्थान पर होगा? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कौन से स्थान पर होगा? 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कौन से स्थान पर होगा? 14 स्थान पर होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 14वें स्थान। ठीक है ना? ये उस दिन की तरह ये बोर्ड हमें लगता है गड़बड़ करने लगा। आगे के सवाल हो नहीं पाएंगे। ये हमारे 68 सवाल हो गए। इसमें 2 सवाल केवल शेष हैं।
देखते हैं, अगर हो जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ तक तो लिमिट है। ये 67वां ये सवाल है, ये 67वां सवाल है, हो जाए तो बैक 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 बैक। ये हो गया। यदि एक कक्षा में रमेश ऊपर से 7वें स्थान पर, ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से कितने स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? या तो जोड़ लो या घटा दो, ये कॉमन मेथड होता है करने का। नहीं है तो आप नंबरिंग कर लो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे से 11वें नंबर पर है, नीचे से 11वें नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11वें नंबर पर है। ये पूछा है, अब गिन लो, टोटल कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे साहब? वैसे नियम ये है कि ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है। ये वाला संख्या तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप 7 जोड़ो और कितना जोड़ो, 11 जोड़ो, कितने हुए 18। कितने हुए? और दोनों में कॉमन है तो दोनों में एक ही तो होगा, तो एक घट जाएगा इसमें से, कितना आएगा? तो आंसर कितना हो गया आपका? ठीक है ना। आपके 67 सवाल हो गए, एक सवाल और बचा हुआ है। अब ये भी पूछा है, देखिए कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, नरेश बाएं से 9वें नंबर पर है। अब ये वाला हमारा, इधर अगर हम ऐसे करें तो ये वाला कौन सा हो गया, दायां। ये वाला कौन सा हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया हमारा, बायां। हल्के हल्के करते हो। नरेश बाएं से 9वें नंबर पर है, इधर से कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ कौन बैठा है, नरेश बैठा है। और गणेश दाएं से 12वें नंबर पर है, इधर से गणेश कौन से नंबर पे है, 12वें नंबर। अब नंबरिंग हमने कर दी, यहाँ हम सीधा चलो इधर से कर दो, 1 2 3 ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना नरेश। और गणेश दाएं से 12वें नंबर पर, इधर से 12वें नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो कर लेते हैं। मुस्लिम की तरह ही हो गया, कहाँ रोक दिया चलो कर दो। चलिए यहाँ से ये फिर गड़बड़ हो गया, बच्चा हमारा ये चलेगा नहीं, स्टेप भी अब ये नहीं होगा। अब स्टेप के लिए क्वेश्चन बचा है ये कि कुछ लड़के पंक्ति में बैठे, नरेश बाएं से 9वें नंबर, इधर से 9वें नंबर हो गया, इधर से ये कितने नंबर हो गया, 12वें नंबर पे। तो इधर से कितने हो गए 12, इधर से कितने हो गए 9, कितने हो गए 9 हो गए। और नरेश और गणेश के बीच में 6 लड़के हैं, तो 9 ये हो गए और 12 ये हो गए, कितने हो गए 9 12 12 9 21। और 6 लड़के उनके किस में हैं, बीच में बैठे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 27। कुल कितने लड़के हो गए 27, कितने लड़के हो गए कुल 27 हो गए। तो आपका यहाँ तक ये समाप्त होता है, और ये व्यवस्थित क्रम परीक्षण हमने लगभग आपका लास्ट करा दिया। आप गाइड से इससे रिलेटेड और सवाल है, बहुत सवाल हैं, विषय वाले भी सवाल हैं, आयु वाले भी सवाल हैं, आप लोग पूरी करते रहिए। यहाँ पे मार्कर ये हमारा जरूर हो गया है, काम नहीं कर रहा, इसको बंद करना पड़ेगा, अब ये सेफ भी नहीं होगा, दोबारा से चालू करना पड़ेगा।
देखिए इधर से कितने नंबर पे, 9वें नंबर पे, इधर से कितने नंबर पर, 12वें नंबर पे। 12 और 9 कितने हो गए, 21। तो बीच में इनके बीच कितने लड़के हैं सब, दोनों के बीच 6 लड़के। कितने लड़के हैं, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कर ली, इसको कर लो। चलो हम दोबारा इसको बंद करके कर लेते हैं, दोबारा बंद करके सवाल बता देते हैं, आपको ही लास्ट हो जाएगा फिर। ठीक है ना, अभी करते हैं इसको। देखो सवाल हमारा लिखा हुआ था तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन बैठा था यहाँ पर, नरेश। और इधर से 12वें नंबर पर कौन बैठा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन बैठा था यहाँ पर, गणेश। और दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 6। कितने बच्चे हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब पूछा कुल कितने हैं, तो इधर से यहाँ तक 9, इधर से यहाँ तक 12 और बीच में कितने, सबको प्लस कर लो, कितना आंसर आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और गिन लो आप जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ठीक है ना, ये पुराना क्वेश्चन हमारे साथ चला गया, किसी बोर्ड बंद करके इसको स्टार्ट किया था। अब उसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 27। कितना हो जाएगा, चलिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।